और सियासत की दुनिया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होगा। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, जिसमें तारीखों का ऐलान होगा। 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब, जिनमें तारीखों को लेकर लगातार ये हो रहा था कि कब तारीखों का अनाउंसमेंट होगा। तो आज 12 बजे चुनाव आयोग की ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि ये चुनाव बेहद अहम है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इन चुनावों को एक तरह का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश इसमें शामिल है, जिसके लिए अक्सर ही कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। तो ऐसे में सभी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं, क्योंकि अनाउंसमेंट के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी और उसके बाद पार्टियां किसी भी तरह के अनाउंसमेंट नहीं कर पाएंगी। तोहफे सौगातें जो दी जाती है वोटर्स को लुभाने के लिए, वो अनाउंसमेंट नहीं हो पाएगा। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बताते हैं ग्राफिक्स जरिए कि क्या स्थिति है अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की, ये भी आपको आगे बताएंगे जी। तो ये ग्राफिक्स हमारे सामने है, इस वक्त देखिए आप। उत्तर प्रदेश विधानसभा की अगर हम बात करें तो कुल 403 सीटें, जिसमें 224 सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के पास, बीएसपी के पास 80 सीटें, बीजेपी 47 सीटों के साथ 15% वोट शेयर हासिल करती है। वहीं कांग्रेस के पास 28 सीटें, आरएलडी के पास 9 और अन्य के खाते में फिलहाल 15 सीटें हैं। तो आइए उत्तर प्रदेश के हालात पर और बात करते हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। कुमार, बेहद दिलचस्प उत्तर प्रदेश का ये चुनाव होने वाला है, क्योंकि एक तरफ सत्ताधारी समाजवादी पार्टी अपनी उलझनों में उलझी हुई है, लेकिन बीजेपी की साख के लिए भी ये चुनाव बेहद अहम है और तारीखों के साथ ये और दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए जिस तरीके से आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, दूसरी तरफ यहाँ की सियासत सचमुच उलझी हुई है। अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि आखिर पिता और पुत्र के इस झगड़े का क्या होगा। डेडलॉक अभी भी बना हुआ है। उम्मीद आज ये की जरूर जा रही है कि कुछ न कुछ आज नतीजा निकल सकता है, क्योंकि सुलह की कोशिशें पूरी रात कह सकते हैं चली है। तकरीबन 11:30 बजे खुद शिवपाल यादव निकल करके गए हैं। तो जो लोग हैं या तो मुख्यमंत्री के करीबी हैं या फिर मुलायम सिंह के जो करीबी हैं, उनके भीतर कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि कोई ना कोई एक सुलह का फॉर्मूला निकल सकता है। लेकिन जिस तरीके से आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, यहाँ जो चुनाव की तैयारियां हैं वो भी लगभग पूरी हैं। कह सकते हैं कि सरकार ने भी जितने तबादले करने थे अपने स्तर से कुछ दिन पहले तक उन तबादलों को भी अंजाम दे दिया है। लेकिन सियासत ही सबसे बड़ी है कि तमाम निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर पिता पुत्र के झगड़े का क्या होगा। दूसरी तरफ बीजेपी ने बड़ी रैली की है। मुख्यमंत्री खुद प्रधानमंत्री ने अब से 2 दिन पहले लखनऊ में बहुत बड़ी रैली की है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि तारीखें कौन सी आती हैं। बिल्कुल, और खबरें इस तरह की मिल रही हैं कि 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो सकता है और उस पर भी कंफर्मेशन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी। पंजाब विधानसभा का भी मौजूदा हाल आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त। कांग्रेस 46 सीटें, बीजेपी 12, अकाली दल के पास 56 सीटें, गठबंधन बीजेपी और अकाली दल का, आईएनडी के पास 3 और अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं। हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, पंजाब चुनाव की अगर बात करें, इक्वेशन वहां पर जो बैठ रहा है, बड़ी चुनौती बीजेपी अकाली दल के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी के आ जाने से ये और दिलचस्प हो गया है। तो क्या वहां पर अभी तैयारियां और कैसी तस्वीर पंजाब में इस वक्त उभर रही है? देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल सही आपने कहा कि आम आदमी पार्टी की दस्तक के बाद पंजाब में जो है ये चुनाव कहीं ना कहीं दिलचस्प हो गया है और लगातार विपक्ष मांग कर रहा था कि जल्दी से जल्दी कोड लग गया है। और तीनों पार्टियों की स्थिति की अगर बात करें तो अकाली दल और बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की लगभग उम्मीदवार तय हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट में थोड़ा पीछे चल रही है, जिसका खामियाजा भी शायद कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस की इनफाइटिंग है। लेकिन चुनावी मुद्दों की बात करें तो अकाली दल और बीजेपी के सामने 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन उनका मुख्य मुद्दा कि हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ड्रग्स, भ्रष्टाचार और इसके अलावा जो प्रशासनिक जो है फेलियर है, इन सब के नाम पर चुनाव में जा रही है। लेकिन कांग्रेस खुद अपनी इनफाइटिंग में फंसी हुई है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के लिए भी रास्ता बेहद आसान नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बेहद आरोप प्रत्यारोप में पार्टी घिरी रही है। इसके अलावा अभी तक चीफ मिनिस्टर का फेस पंजाब में आम आदमी पार्टी सामने नहीं ला पाई है और न ही लोगों को ये बता पाई है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो इस चुनाव को दिलचस्प बना रही हैं। चुनाव आयोग की तैयारियों की बात करें तो 100 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेज की पंजाब में ऑलरेडी पहुंच चुकी है। पिछले चुनाव में 250 पैरामिलिट्री जो है फोर्सेज की लगाई गई थी कंपनियां, और अब की बार 500 की मांग की जा रही है, जिसको चुनाव आयोग ने फिलहाल मांग लिया है। तो कुल मिलाकर पंजाब का ये चुनाव 3 पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बेस साबित होगा। कांग्रेस 10 साल से सत्ता में लौटना चाह रही है, कांग्रेस एक कमबैक पंजाब के बहाने करना चाह रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी
दिल्ली से बाहर देश में कहीं अपना दमखम दिखाना चाहती है तो वो पंजाब होगा। तो तीसरी तरफ नोटबंदी और इन सारे हालातों के बाद अकाली भाजपा गठबंधन के लिए भी अपने आप को साबित करना और साथ ही केंद्र की जो नीतियां हैं उनको अगर दिलचस्प इक्वेशन यहाँ पर राज्यों में बनते हुए, चाहे पंजाब हो या फिर उत्तर प्रदेश, क्योंकि बात बार बार ये हो रही है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में जो उलझने हैं वो सुलझने का नाम नहीं ले रही, लेकिन एक उम्मीद जरूर है कि सुलह हो जाए, जिसका जिक्र अभी अभिषेक भी कर रहे थे। आजम खान मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच समझौते में कामयाब नजर होते आ रहे हैं। उन्होंने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात के बाद कहा कि संकेत पॉजिटिव है।